प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर या पेंटोप्राजोल, मेप्राजोल या इसमोप्राजोल, इसका नाम तो आपने सुना होगा। ये काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है एसिडिटी के पेशेंट्स के लिए या रिफ्लक्स डिजीज़ या गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ से कुछ प्रॉब्लम नोटिस किया गया है। ख़ास करके एल्डरली पेशेंट्स में अगर लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो ये हिप फ्रैक्चर के इंसिडेंस को बढ़ाता है। आखिर ये कैसे होता है? जो भी हम डाइटरी कैल्शियम या मेडिसिन के फॉर्म में कैल्शियम लेते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे स्टमक का पीएच एसिडिक हो, लेकिन जो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर यूज़ कर रहे होते हैं उनके स्टमक का पीएच, गैस्ट्रिक पीएच कम एसिडिक होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम कम एब्जॉर्ब हो पाता है और फाइनली इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होता है, जो ऑस्टियोपेनिया कॉज करता है और बाद में ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है और उसकी वजह से फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। हायर रिस्क ग्रुप कौन है? एज जिनका 50 to 60 ईयर से ज़्यादा है, जो लॉन्ग टर्म पीपीआई यूज़ कर रहे हैं, यानी काफ़ी लंबे समय से प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर यूज़ कर रहे हैं, मोर देन 1 ईयर से, या हाई डोज में यूज़ कर रहे हैं, या वैसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस है, या पेशेंट्स जो स्टेरॉइड पे हैं, या पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन। इन सब कैटेगरी के लोगों में हिप फ्रैक्चर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है क्रॉनिक प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर के कंजम्पशन से। लार्ज ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में ये देखा गया है कि फ्रैक्चर का रिस्क, खास करके हिप फ्रैक्चर का रिस्क 20 to 40% तक इंक्रीज़ हो सकते हैं। काफ़ी सारे रिसेंट गाइडलाइंस लोएस्ट इफेक्टिव डोज रिकमेंड करती है प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर या पेंटोप्राजोल वगैरह मेडिसिन का। कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स: अगर आपको काफ़ी लंबे समय तक प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर या पेंटोप्राजोल जैसी मेडिसिन लेने की ज़रूरत है तो आप इंश्योर करें कि कैल्शियम का इंटेक कैल्शियम साइट्रेट के फॉर्म में लें, न कि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, क्योंकि कैल्शियम साइट्रेट का एब्जॉर्प्शन स्टमक के एसिडिक पीएच पर लेस डिपेंडेंट होता है। दूसरा, विटामिन डी और मैग्नीशियम को एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे मॉनिटर करते रहना चाहिए और अगर इसकी कमी हो तो इसे सप्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर के रिक्वायरमेंट को पेरियोडिकली असेस करना चाहिए। इसकी अगर ज़रूरत ख़त्म हो गई हो तो टाइमली इसे बंद कर देना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।